हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंकिता है। आज एक लेडीज की बड़ी कॉमन क्वेश्चन की बात करते हैं। आप शायद कोरिलेट करेंगे इसको अपने साथ। अक्सर लेडीज हमारे पास ये परेशानी लेके आती है कि मैडम टांगों में बहुत दर्द रहता है, पैरों में इतना दर्द रहता है कि सुबह उठ के हमारा किसी काम को मन नहीं करता। हम जबरदस्ती शरीर को घसीटती हैं, अपना काम करती हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, दिन भर के बाकी काम भी करने होते हैं। एक तो कमर का दर्द नहीं जाता है और एक टांगों से तो इच्छा ही नहीं करती है कि उठ के कोई काम करें। फिर 2-3 घंटे के बाद जैसे जब हम उठते हैं उसके बाद हम यूज टू होते हैं कि अब हम कुछ करते हैं। मेन कंप्लेंट। अब हम इसी को आज टॉपिक को लेके चलते हैं। बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, अक्सर हर महिला को ये परेशानी होती है। इसको हम सबसे पहले कारणों के ऊपर जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टांगों में दर्द किस कारण होता है। कुछ इसके विशेष मेन कारण हैं जिनको आप तुरंत इग्नोर नहीं करेंगी, चेकअप करवाएंगी और फिर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगी कि क्या इन कारणों से तो आपको पैरों में दर्द नहीं रहता है या टांगों में दर्द नहीं रहता है। सबसे पहला कारण आपका जो मेन कारण रहता है उसमें हम पहले टेस्ट इंक्लूड करेंगे, जो कि बहुत छोटे छोटे सिंपल टेस्ट हैं जो कि मेडिकली हमें पता करने हैं कि इनके कारण आपको दर्द तो नहीं है। सेकेंड चीज पे हम आएंगे डाइट के ऊपर, ठीक है। और तीसरा लाइफस्टाइल। सबसे पहले हम बहुत सिंपल बेसिक रूटीन टेस्ट कराकर ये पता करेंगे कि आपको टांगों में दर्द क्यों रहता है। इसमें सबसे प्रमुख मेन कारण खून की कमी है। हिंदुस्तानी महिलाओं में अक्सर खून की कमी रहती है जो वो पता नहीं कर पाती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी टांगे चलने में उनको कभी भी एनर्जी महसूस नहीं होती है। कई जिनको बहुत ज्यादा वेट है वो भी ये कहती है कि मैडम सैर तो मैं कर लूं, वेट लॉस के लिए मुझे चला ही नहीं जाता है। और हम ब्लेम कर देते हैं वेट के ऊपर कि आपका वेट ज्यादा है, आप इसलिए नहीं चल पाती हैं। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सबसे पहले आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएंगे। आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएंगी, उसके बाद आप अपना B12 चेक करवाएंगे। सीरम B12 विटामिन बी का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है और बी कॉम्प्लेक्स की डेरिवेटिव में जब वो ब्रेक डाउन होता है तब वो हमें बॉडी में सेल्स में जाकर एनर्जी देता है। और इस चीज को हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। अगर आपका B12 बॉडी के अंदर कम है तो आपको थकान, चिड़चिड़ापन, सुस्ती और टांगों में दर्द बना ही रहेगा, चाहे आप कितना ही कोई और मेडिसिन ले लें। जब तक आप B12 की कमी पूरी नहीं करेंगी, जो कि अक्सर महिलाओं में 200-300 के बीच में मिलता है, जबकि हमें चाहिए 500 से 600 के आसपास। तो आप अपना वो चेक करा के देखेंगी। आप हीमोग्लोबिन, जो मैंने पहले बताया कि खून की कमी तो नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर ही रहना चाहिए, आप इसको चेक करवाएंगे। तीसरी चीज, आप अपना थायराइड चेक करवाएंगे। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आजकल महिलाओं को इसकी जानकारी भी है। अक्सर महिलाएं टांग के दर्द में सबसे पहले थायराइड ही कहती है कि मैडम मैं चेक करवा लूं क्या। तो थायराइड के बारे में आपको अवेयरनेस है, आप थायराइड जरूर चेक करवाएंगे। चौथा, आप अपना यूरिक एसिड भी चेक करवाएंगी। कई बार गुर्दे जो है अपना काम जब ठीक से नहीं करते हैं, यूरिक एसिड डिपोजिशंस के कारण हमारी टांगे स्टिफ हो जाती हैं, हमको चलने में परेशानी होती है। तो आप अपना ये चेकअप भी जरूर करवाएंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम लेवल है। कैल्शियम लेवल अक्सर औरतों के अंदर कम मिलता है, वो भी एक कॉम्पोनेंट फैक्टर हो सकता है। ये मेन 4 या 5 रूटीन के टेस्ट हैं जो कि आप करवा के, और एक शुगर लेवल आप अपना जरूर चेक कराएंगे। अक्सर महिलाएं शुगर चेक कराते डरती भी हैं, हमें निकल गई तो, अगर होगी तो निकलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर उसको संभालना इंपॉर्टेंट है। आप अपना शुगर लेवल चेक कराइए, आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए, आप अपना सीरम B12 चेक करवाइए, आप अपना थायराइड चेक कराइए और एक कैल्शियम लेवल चेक कराइए। पहले तो इन रिपोर्ट्स को देखिए कि इनके अंदर क्या परेशानी आ रही है जिसके कारण आपको टांगों में दर्द बना रहता है। कईयों को स्वेलिंग भी बनी रहती है और दर्द बना रहता है। तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर लगभग क्लियर हो जाएंगी कि आपको इनकी कमी के कारण तो नहीं। अगर इनकी कोई कमी है तो अब आप इनको 2 चीजों से पूरा करेंगे, एक डाइट फैक्टर से पूरा करेंगी और सेकंड चीज आपका लाइफस्टाइल और तीसरी चीज आपकी मेडिसिन। इनकी मेडिसिन वो मेडिसिन नहीं होती है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो। अगर आपको थायराइड है, सिंपल आप थायराइड की मेडिसिन खाएंगे, आपका दर्द थोड़े दिनों में गायब हो जाएगा। अगर आपको शुगर है तो आप सबसे पहले शुगर कंट्रोल करेंगी। शुगर अगर इस लेवल तक है कि आप डाइटरी कंट्रोल कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे ऊपर है तो आप मेडिसिन पी लेंगे। फिर हीमोग्लोबिन, अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप ये मान के चलिए कि आपको पहले कुछ दिनों के लिए आयरन सप्लीमेंट लेना होगा। उसके साथ ही साथ आप जब डाइट चेंज करेंगी तो आपको फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका कैल्शियम लेवल कम है या B12 लेवल कम है तो डॉक्टर आपको B12 की टैबलेट्स भी देंगे और साथ ही कैल्शियम की, जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे।
अब इन सब के बाद बहुत सारी अक्सर औरतों की ये बात होती है कि मैडम हम दवाई नहीं लेना चाहते, हमें ऐसे ही बता दीजिए कि हम ठीक हो जाए। एक तो ये मान के चलिए कि हर रिपोर्ट का लेवल होता है, अगर वो वाकई इतने कम लेवल पे है तो आपको दवाई शुरुआत में लेनी पड़ेगी उसको एक बार ठीक करने के लिए। उसके पश्चात करना आपने वही है कि आपने अपना डाइट फैक्टर को ठीक करना है और साथ ही साथ आपने अपना लाइफ स्टाइल ठीक करना है। अब डाइट फैक्टर पे हम सबसे पहले औरतों के चलते हैं। अब ये सारी कमियां आती क्यों है? अब आप कहेंगे मैडम 2 रोटी तो रोज खाती हूँ, खाना अपना पूरा खा रही हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इस सब चीजों की कमी है। हमारी डाइट के अंदर हम मैक्सिमम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं, जिसमें हम ना तो प्रोटीन को शामिल करते हैं और ना ही मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाली डाइट को आप शामिल करते हैं। आप ये मान के चलिए अगर आप 3 समय रोटी खा रही हैं तो आपने उसको एक समय जरूर फ्रूट से सब्स्टिट्यूट करना है, आपने उसको सलाद से सब्स्टिट्यूट करना है, आपने दूध भी लेना है बी कॉम्प्लेक्स की कमी को पूरा करने के लिए, आप पनीर भी लेंगे। मतलब अपने डाइट के अंदर 4 चीजें आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। एक तो आपने समय पे सोना है और समय पे उठना है। जो अक्सर लोग रात को बहुत लेट सोते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठें चाहे लेट उठें, उनकी बॉडी हमेशा थकान में रहती है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, आप उसको लीजिए। सेकंड चीज, पानी बहुत ज्यादा पीजिए। कई बार पानी की कमी भी आपकी टांगों में दर्द महसूस करवाती है। तीसरी चीज, जितना सलाद आप खा सकते हैं। अब 4 चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिस्किट, भुजिया, नमकीन, रस, मट्ठी, फैन, मैदे की जितनी बनी चीजें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी चीजें होती हैं, सब आजकल सबको पता है इस बारे में, और आप एक्चुअली छोड़िए। सुबह का नाश्ता ही आप चाय बिस्किट से शुरू मत कीजिए कभी भी। आप केला लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, 10-12 दाने बादाम के भिगो के लीजिए। आप हफ्ते में 2 बार दलिया खाइए ही खाइए। आपको हफ्ते में मतलब 2 से 3 बार हरी सब्जियां, दालें अपनी डाइट में शामिल रोज करनी ही करनी है। आपने पनीर की मात्रा, आपका जितना वजन है, मान लीजिए आपका 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम पनीर आपने खाना ही खाना है। और अगर आप नॉन वेज में हैं तो फिर आपको कोई इतनी समस्या नहीं है, आपके पास पनीर के अलावा भी बहुत कोई सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो यानी कि डाइट फैक्टर के अंदर आपने जो सबसे पहले चीज बंद करनी है वो मैदे की और रिफाइंड की चीजें बंद करनी है। आपको जब भी भूख लगती है आप कुछ स्नैकिंग के अंदर कुछ भी ले लेती हैं, आप ये मान के चलिए कि अगर ये सब रूटीन डाइट खाने के बाद भी, सिंपल रोटी, सब्जी, चाय, बिस्किट के बाद भी आपको पैरों में दर्द रहता है तो इसका मतलब आपको तकलीफ है। इस कारण वो आपको वो उतना पोषण नहीं दे रही है, तो आपको डाइट चेंज करनी ही करनी है। 20 से 30 मिनट की सैर आप जरूर रखिए टांगों की सर्कुलेशन के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। टांगों की कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको नेट पे बहुत मिलेंगी, लेट के कर सकती हैं। आपने अपनी मसल मूवमेंट को पूरा बरकरार रखना है। तो एक समराइज करके आपको बताऊं तो आपने टेस्ट करने हैं। अपनी डाइट के अंदर मैदा मसाला आपने बिल्कुल बंद करना है, दूध और पानी की मात्रा को आपने बढ़ाना है, आपने कैल्शियम वाली चीजें सभी लेनी है, आपने अपनी डाइट के अंदर सलाद को जरूर शामिल करना है, बिस्किट, भुजिया, नमकीन, रस, मट्ठी, फैन, जितनी जंक फूड है आप बिल्कुल बंद करेंगे। कभी बहुत मन करता है, आप अपनी जीभ को ट्रीट देना चाहती हैं तो वो महीने में कभी एक होती है, रोज की नहीं होगी वो आपकी। कुछ एक चीजों को अपनाइए, आप बहुत जल्दी फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी। और हीमोग्लोबिन लेवल को जरूर मेंटेन कीजिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप उसके लिए सप्लीमेंट लीजिए पहले और उसके पश्चात डाइट। आप बहुत अच्छा और स्वस्थ महसूस करेंगी, आपकी टांगे वापस से सर्कुलेशन में आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वजन मत बढ़ने दीजिए। अनाज की मात्रा कम की तरफ रखें। अगर आप 3 रोटी खाने के आदी हैं तो आप 2 कीजिए, 2 खाती हैं तो 1 कीजिए। दालें बढ़ाइए, सलाद बढ़ाइए, दूध और फ्रूट्स बढ़ाइए। आपका वजन कंट्रोल रहेगा, आपकी टांगे चलेगी। इन टेस्ट में एक सबसे फेमस टेस्ट और पेंडिंग रह जाता है आपका, जो वैसे आजकल मैक्सिमम लेडीज को पता है, मैं सबसे लास्ट में ले रही हूँ इस टॉपिक को, वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। एक विटामिन डी भी आप चेकअप कराएंगी, बिकॉज सनलाइट तो है ही नहीं और एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो चुका है बॉडी के अंदर विटामिन डी का, तो आपने एक विटामिन डी भी चेक कराना है। मैक्सिमम लोगों का, जितनों का भी हम लोग आजकल विटामिन डी चेक कराते हैं, 100 में से 90 लोगों का डेफिशिएट आता है। तो सिंपल सा तरीका है विटामिन डी के लिए, आप सनलाइट लीजिए और उसकी मेडिसिन बहुत सिंपल 4 से 8 हफ्ते का कोर्स आपका चलता है और बहुत लोगों को टांगों का दर्द उसी से ही चला जाता है। और बाकी मैंने आपको बताया कि थायराइड वगैरह को आपने नियमित रखना है, अगर वो है तो उससे भी आपके टांगों का दर्द चला जाएगा। ये 3-4 फैक्टर्स आपने इंपॉर्टेंटली नोट करने हैं। वैसे अवेयरनेस आजकल इन टेस्ट की बहुत ज्यादा है, पर इन सबको ध्यान रखना है डाइट के साथ और अपने लाइफस्टाइल के साथ। बस इतना ही आपके लिए बहुत है। थैंक यू सो मच।